अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हकीम ख़ान मेरे प्रभाव हिंदी न्यूज़ चैनल पर फिर आपका एक बार एक नए मुद्दे के साथ स्वागत करता हूं, खैर मक़दम करता हूं। भाइयों दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ जो अभियान चलाया जाता है और बेटियों के साथ जो यहाँ पर बार बार जो सलूक होता है और जो घटनाएं होती है, जो अभी एक पूरे देश में जो बवाल मचे हुआ है। हाथरस उत्तर प्रदेश के जो हाथरस गांव में जो एक बेटी के साथ जो व्यवहार हुआ है और उसको फिर बलात्कार करके जलाया गया है और रातों रात उसके सबूत मिटाने के लिए जो यहाँ पर जो कृत्य किया गया है और उसको अंजाम दिया गया है। और किस तरह आप सब लोगों ने देखा है, देश की जनता ने ये सब देखा है कि किस तरह वहाँ का जो ज़िला प्रशासन इस पूरी घटना को वहाँ पर दबाने की कोशिश की गई है और रातों रात वहाँ पर जो सबूत मिटाने का काम भी जो यहाँ पर किया गया है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हम पूरे देश में बेटियों को हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटियों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े बड़े सेक्टर्स में हम बेटियों को वो मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे देश में ये हाथरस की जो घटना है भाइयों, ये कोई नई घटना नहीं है। आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी कोई घटना होती है और उसका बहुत पूरे देश में तेज़ी से बवाल मचाया जाता है और कई नेता और कई संगठनाएं और कई सामाजिक कार्यकर्ताएं इसके ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और वो करना भी चाहिए। लोकतंत्र है हमारे देश में और इसकी हमको जितनी निषेध करना है हम उस बात को हम निषेध करना चाहिए। लेकिन ये घटनाएं ऐसी होती क्यों हैं और बार बार ये जो घटनाओं को अंजाम देश के कोने कोने से जो लोग देते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का एक जो प्रावधान है उसको क्यों नहीं किया जाता है? क्यों बार बार वो लोग सामने आ जाते हैं और उनको कोई डर खौफ नहीं रहता और एक नई घटना को अंजाम देते हैं? और क्यों उन पर देश के क़ानून का या देश की सरकार का दबाव, उन पर डर का माहौल क्यों बना नहीं रहता है? इसमें कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन भी जवाबदार होता है और ऐसी घटनाओं को प्रशासन के जो स्थानिक प्रशासन है जो किसके दबाव में ऐसी घटनाओं को वो लोग दबाने की कोशिश करते हैं। और कुछ दिन तक ऐसे बवाल होते हैं और मीडिया में भी इसका बहुत बवाल, कुछ लोग इसको दबा देते हैं और कुछ जो सच्चे पत्रकार होते हैं, जो सच्ची जर्नलिज़म जो करते हैं, वो लोग ये घटनाओं का पीछा करते हुए इनको जनता के सामने लाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपना पूरा एफ़र्ट लगाते हैं। और हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आम जनता की ये मांग है कि जो बलात्कार की घटनाएं होती है ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए कि वो ताकि फिर कोई घटना को अंजाम देने की ना वो हिम्मत करे ना कोशिश करे और हमारे देश में एक ऐसा मैसेज जाए कि ऐसी घटना करने वालों को यहाँ की सरकार कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता या उसको वो नहीं करती है। और ऐसे लोगों को हम हर तरह के, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, किसी की भी समाज से हो, वो हमारे देश की बेटी होती है। और एक तरफ हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे लाना चाहिए और फिर बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो हमको इसको सबको मिलकर ऐसे घटनाओं का निषेध करना चाहिए और ऐसे आरोपियों को हम सज़ा दिलाने में हम आगे आना चाहिए। मैं डॉक्टर हकीम ख़ान प्रभाव हिंदी न्यूज़ चैनल के माध्यम से फिर एक बार आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ फिर पेश होऊंगा। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, जय हिंद।